सो फाइनली इंडियन मार्केट के अंदर जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यामाहा अपनी एक्सएसआर 155 को जो है वो लेकर के आ रहा है एंड वो बाइक जो है वो 11 नवंबर को लॉन्च होने वाली है। एक्सएसआर के साथ साथ एक और बाइक जो है वो आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। रेट्रो लुक वाली बाइक तो आपको मिल ही रही है, बट अगर आप यामाहा की तरफ से किसी एक एडीवी बाइक का इंतजार कर रहे थे या फिर डुअल पर्पस बाइक का इंतजार कर रहे थे तो वो चीज़ जो है वो बहुत जल्द आप लोगों की पूरे होने वाली है। इंडियन मार्केट के अंदर भाई इस बाइक की जो है वो स्पाई शॉट्स हम लोगों के सामने आ चुकी है। क्या क्या इमेजेस में आप लोगों को चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है, कब तक ये बाइक आएगी, सारी की सारी स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यामाहा की तरफ से आने वाली WR155। अब आप लोगों ने XSR 155 देखी है, MT15 R15 देखी है, बट ये बाइक जो है उसी इंजन के ऊपर बेस्ड एक एडीवी बाइक रहने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंड इस बाइक की स्पाई शॉट भी जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप स्पाई शॉट इमेजेस चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये बाइक जो है वो अभी टेस्टिंग नहीं करी जा रही है, ये सीधा सीधा जाकर के एक टीवीसी शूट करने के लिए जा रही है, जहां पर इस बाइक की पूरी तरीके से जो है वो क्लियर इमेज है जैसे एक्चुअल में बाइक जो इंडियन मार्केट के अंदर आती हैं कुछ उस टाइप की। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हम लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलती है। अब इस बाइक का फ्रंट पोर्शन तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, बट हाँ साइड लुक, रियर लुक एंड वो हम लोगों के सामने है। तो सबसे पहली इमेज के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे इस इमेज को, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो है यामाहा की तरफ से आने वाली एक एडीवी बाइक है एंड इस बाइक को जो है वो रजिस्टर्ड कर रखा है, मतलब टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर चलाया जा रहा है। एक बंदा जो कि नॉर्मली इस बाइक को जो है वो चला रहा है एंड फोन यूज करता हुआ चला रहा है, तो भाई मैं कह नहीं सकता ये बंदा क्या ही है। खैर चलो वो सारी चीजें छोड़ते हैं, अब बात करते हैं इस बाइक के बारे में कि क्या क्या चीजें आप लोगों को इस बाइक में मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को सबसे ज्यादा स्लीक सी डिजाइनिंग जो है वो मिल जाती है, मतलब एक डर्ट बाइक के अंदर जैसा आप लोगों को फील चाहिए होता है ना कि बिल्कुल स्लीक सी डिजाइनिंग के साथ, बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं बट आप लोगों को सारी की सारी ऑफ रोडिंग केपेबिलिटीज जो है वो बाइक के अंदर मिल सके। सो वो एक चीज जो है यहाँ पर आप लोगों को बाइक के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलती है, तो ये काफी बेस्ट चीज है। सेकंड चीज यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे होगे तो इसके अंदर अगर आप कलर चेकआउट करोगे तो प्रॉपर जो है वो ब्लू कलर के साथ जो है ये बाइक मिल जाती है। एंड आप लोगों को यहाँ पे ग्राफिक्स के अंदर देखने को मिलेगा कि WR155R जो है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी बढ़िया लग रही है। रियर पोर्शन के बारे में अगर बात करता हूँ तो इस बाइक के अंदर जो टेल लाइट है वो तो आप लोगों को एलईडी देखने को मिल रही है, बट इंडिकेटर्स अगर आप चेकआउट करोगे तो वो हेलोजन आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। एंड मुझे लगता है कि फ्रंट के अंदर भी शायद मे भी ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर आपको हेलोजन लाइट जो है वो कंपनी अवेलेबल करे, तो ये चीज़ है। बाकी बैंगलोर में जो है ये बाइक जो है स्पाई की गई है टीवीसी शूट के दौरान, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि चलो कम से कम इंडियन मार्केट के अंदर भाई यामाहा की तरफ से आप लोगों को एक एडीवी बाइक भी जो है वो देखने को मिलेगी। टायर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डुअल पर्पस तो नहीं कहूँगा, बट ये हार्डकोर जो है थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला लग रहा है, बट हाँ ऑब्वियसली आप दोनों तरीके से जो है यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपको अपनी डेली लाइफ में इस बाइक को यूज़ करना है तो उस कंडीशन में भी ईजिली यूज़ कर लोगे, एंड अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं भाई थोड़ा सा ऑफ रोडिंग जो है मुझे करना है तो वो चीज़ें भी आप लोग ईजिली इस बाइक से कर सकते हो। फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ा सा जो है वो मडगार्ड देखने को मिलेगा, फ्रंट में आपको हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो बाइक में है, स्पोक व्हील जो है वो आपको मिलते हैं। अब ये ट्यूबलेस है नहीं है वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, बट मुझे लगता है कि यामाहा जो ट्यूबलेस टायर ही आप लोगों को ऑफर करे, एंड हो सकता है कि ट्यूब वाले टायर भी जो है वो अवेलेबल हो जाए, तो अभी कंफर्म नहीं है। बाकी आप लोगों को जो है बाइक का लॉन्च डेट पता ही होगा, 11 नवंबर को जो है ये बाइक एंड XSR 155 दोनों ही जो है वो लॉन्च होने वाली हैं। हाई माउंट एग्जॉस्ट जो है वो आपको मिलेगा जैसा आप लोगों को देखने को मिलता था एक्सपल्स के अंदर, बट यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो इसके अंदर आप लोगों ने लेफ्ट साइड के अंदर देखने को मिल रहा है। लाइक एक्सपल्स के अंदर आपको राइट साइड में देखने को मिला करता था एग्जॉस्ट, बस इसके अंदर आपको लेफ्ट साइड देखने को मिल रहा है, तो वो एक चीज रहने वाली है बाइक की। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डिजाइनिंग तो नहीं कहूँगा, बट हाँ अगर आप लोगों को एक डर्ट बाइक टाइप की मशीन चाहिए ना एंड एक रिलायबल इंजन चाहिए उस बाइक के इंजन के अंदर, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ जो है इस बाइक के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ रहने वाली है। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पर इंजन के बारे में कि यहाँ पर आपको इंजन स्पेसिफिकेशन जो है वो क्या देखने को मिलेगी। देखो इमेजेस जो है इंजन वाली है भाई वो बहुत ज़्यादा तो क्लियर नहीं है, बट यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो इंजन कंपनी यूज़ करने वाली है वो सेम वही इंजन रहने वाला है जो 155 सीसी का है। सो इस बाइक के अंदर आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर अगर आप पावर फिगर्स देखोगे ना तो थोड़े से आपको चेंज देखने को मिलेंगे। लाइक मोस्टली अगर आप MT15 या R15 को देखते हो तो उसमें 18.1 bhp के आसपास का पावर आता है, बट इस बाइक के अंदर आपको 16.7 bhp का मैक्सिमम पावर देखने को मिलने वाला है एंड 14.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिल जाएगा। ऑलरेडी ये बाइक जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आती है, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वहां पर काफी ज्यादा मशहूर है ये बाइक। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अगर लोगों को शौकीन है वहां पे ऑफ रोडिंग करने के तो
इस बाइक की तरफ जो है वो जाया जा सकता है। बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है। एंड अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर आपको काफी बेसिक फीचर्स देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत ज्यादा हाई एंड फीचर्स अगर आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो तो वो चीजें आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगी। वो एक चीज है, लाइक यहाँ पर अगर आप इसका मीटर देखोगे तो TFT टाइप वाला मीटर नहीं है, सिंपल वाला मीटर देखने में लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर जो है वो डिजिटल मीटर बस देखने को मिलेगा। हेडलाइट्स के बारे में बात करूँ तो हेलोजन जो है हेडलाइट्स आपको मिलेगी। इंडिकेटर्स ऑब्वियसली भाई आपकी आंखों के सामने है, वो भी आपको हेलोजन देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर मैं एक चीज और नोटिस कर पा रहा हूँ कि अगर आप स्विच क्वालिटी भी देखोगे ना, तो बहुत ज्यादा प्रीमियम चीजें आप लोगों को नहीं ऑफर करी जा रही। मतलब एक ADV बाइक के अंदर जैसी चीजें होनी चाहिए ना, कि बाइक जो है रिलायबल ज्यादा होनी चाहिए, बाकी फीचर्स जो है बहुत ज्यादा नहीं है, तो वही चीज है। यहाँ पर अगर आप स्विचेस की क्वालिटी देखोगे तो भाई आप लोगों ऊपर में आप लोगों को जो है किल स्विच देखने को मिलता है। एंड उसके नीचे अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो वहां पर आपको जो है स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में देखोगे तो बहुत ज्यादा तो विजिबल नहीं हो पा रहा, बट हाँ ऑब्वियसली हाई बीम लो बीम करने के लिए आपको बटन देखने को मिलेंगे। हॉर्न का बटन देखने को मिलेगा एंड इंडिकेटर का बटन देखने को मिलने वाला है। फ्यूल टैंक के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप फ्यूल टैंक देखोगे तो काफी ऊपर जो है इसकी लिड रहने वाली है। एंड काफी ज्यादा छोटा सा फ्यूल टैंक जो है वो इस बाइक के अंदर आएगा। बट यहाँ पर एक चीज काफी बढ़िया है यामाहा के इस इंजन के साथ कि इसके एवरेज ज्यादा अच्छी है ना, तो भाई आप लोग अच्छा खासा लॉन्ग राइड भी जो है वो इजीली पॉसिबली कर सकते हो। इस बाइक के अंदर आप लोगों को 8.1 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक कंपनी ऑफर करने वाली है। बाकी अगर मैं अदर फीचर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को नैरो जो है वो टील सेक्शन देखने को मिल जाता है। हाई माउंट एग्जॉस्ट मिलेगा। डुअल चैनल ABS जो है वो ऑफकोर्स इस बाइक के अंदर आने वाला है, तो वो एक चीज है। नाउ बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले टायर्स के बारे में, सस्पेंशन के बारे में एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो देखो 21 इंचेस के जो है आपको फ्रंट के अंदर जो है इस बाइक के अंदर स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे। टायर सेक्शन का मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, देखते हैं कि कैसा टायर सेक्शन आने वाला है। मेरे को लग रहा है 100 एंड 120 सेक्शन का जो है वो रियर टायर हो सकता है। बाकी जैसी डिटेल्स मिलेंगी वो भी मैं चीजें आप लोगों को बता दूंगा। रियर में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको 80 इंचेस के जो है स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे। एंड ऑन रोड ऑफ रोड दोनों ही पर्पसेस के लिए रहने वाले हैं। लाइक अगर आपको हार्डकोर ऑफ रोडिंग करना है तो उस कंडीशन में भी काम आ जाएगा। एंड अगर आप लोगों को नॉर्मली रोड पे भी चलना है तो वो चीजें भी आप पॉसिबली कर सकते हो। अब देखो काफी लोगों को ये बाइक ऐसी लग सकती है कि बहुत ज्यादा मॉडर्न नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ऑफ रोडिंग में मतलब आप लोगों के लिए एक रिलायबल इंजन होना ज्यादा जरूरी है कि भाई कहीं से भी जो है वो निकल जाए। बहुत ज्यादा फीचर्स का क्या ही करोगे, तो वो एक चीज है। बाकी बहुत से लोग होते हैं जिनको ज्यादा फीचर्स थी, तो भाई आप KTM या फिर रॉयल एनफील्ड की तरफ जो है वो जा सकते हो, या इवन एक्सपल्स 210 की तरफ भी जा सकते हो, तो वो एक चीज रहने वाली है। बाइक यहाँ पर अगर सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो वो आपकी आंखों के सामने है। रियर में इस बाइक में जो है वो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर आप फ्रंट में देखोगे तो सस्पेंशन का जो ट्रैवल है ना वो अच्छा खासा आप लोगों को लंबा मिलता है भाई, तो वो एक चीज जो है इसमें बाइक मेरे को काफी बढ़िया लगी। बट हाँ एक चीज जो है वो थोड़ा बहुत आपको निराश कर सकती है, वो रहने वाली है इस बाइक की सीट हाइट। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो लगभग 880 mm रहेगी, तो भाई इजीली मतलब कोई भी बंदा इस बाइक को नहीं चला पाएगा। जिसकी हाइट 5'11" या फिर उससे ऊपर ही होगी ना भाई, तो ही वो बंदा जो है वो आराम से चला पाएगा। मिनिमम टू मिनिमम 5'7" तो इसके लिए हाइट चाहिए होगी कि भाई इतने से कम जो है वो आप लोग नहीं चला पाओगे, तो वो एक चीज है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो 245 mm मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा केपेबल रहेगी ऑफ रोडिंग करने के पर्पज से। एंड इस बाइक की एक और चीज मुझे काफी बढ़िया लगी कि इस बाइक का वेट जो है ना वो काफी कम है। 139 kg का राउंड जो है वो वेट रहने वाला है, तो काफी लाइट वेट रहेगी। मतलब कहीं से भी आप लोग कुछ भी जो है इजीली कर सकते हो, तो वो एक काफी बेस्ट चीज है। बाकी डिस्क ब्रेक अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो है वो डुअल डिस्क देखने को मिलता है। मतलब फ्रंट के अंदर आप लोगों को अलग मिलेगा एंड रियर में अलग मिलेगा। पैडल डिस्क ब्रेक के साथ बाइक जो है वो आने वाली है। 240 mm की आपको फ्रंट में डिस्क मिलेगी एंड 220 mm की रियर डिस्क ब्रेक जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो ये भी ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं कहूंगा, बट ठीक है, चलो भाई काम चल जाएगा आप लोगों का। बाकी यहाँ पर अगर आप लेंथ देखोगे तो लगभग 2145 mm की लेंथ मिल जाएगी। विड्थ अगर आप देखोगे तो 840 mm के आसपास में विड्थ देखने को मिलेगी। एंड हाइट देखोगे तो लगभग 1200 mm की हाइट जो है इस बाइक की रहने वाली है, तो वो एक चीज है। बाकी अगर आप एक ऐसी मशीन ढूंढ रहे हो जो कि ADV कैटेगरी की हो, या अगर आप लोग कहो कि हार्डकोर ऑफ रोडिंग करने के लिए आप लोगों को चाहिए, डॉट बाइक जो हो टाइप आप लोगों को चाहिए, सो ये काफी बेटर ऑप्शन रहेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो देखो इस बाइक की प्राइसिंग मुझे लगता है कि MT-15 या R15 से कम होगी, बिकॉज उनके अंदर फीचर्स ज्यादा आते हैं, तो वो प्राइसिंग जो है वो ज्यादा है। सो समथिंग अराउंड 1.5 लाख रुपए के आसपास में जो है ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट जो है वो करने वाली है। एक शोरूम प्राइसिंग में आपको बता रहा हूं, तो वो एक चीज है। बाकी 11 नवंबर को जो है ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगी। एंड कॉम्पिटिशन में एक्सपल्स 210 रहने वाली है, एक्सपल्स 204 भी रहने वाली है, एंड कावासाकी की तरफ से आने वाली KLX जो है वो रहने वाली है 230। सो आपको कैसी लगी ये बाइक आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ये बाइक आपको कैसी लगी कैसी नहीं आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगर ये इंडियन मार्केट के अंदर आती है तो क्या आप इस मशीन को लेना पसंद करोगे या फिर नहीं, वो भी चीज मुझे जरूर बताना। बाकी भाई मेरा यही है, यामाहा से थोड़ी रिक्वेस्ट है कि भाई मतलब थोड़ी और हायर सीसी की बाइक्स भी लेकर के आओ यार। मतलब 155 सीसी की बाइक में खेलते रहोगे तो क्या ही मजा आएगा, तो वो एक चीज है। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।